हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएसके। मैं लेके आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर पूछे जाए तो कितनी होती है? टोटल 4 होती हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर सेकंड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट में, वैसे अगर इसको लेंथी में पूरा डिटेल में समझाने लगूँ तो 2 घंटे चाहिए, तो मैंने ये शॉर्ट में आपके लिए बनाया। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P नॉट माइनस P होता है। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? P नॉट माइनस P नॉट क्या है? जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर होता है। P सॉल्यूशन का, जब हम इसमें कोई वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन बनता है, उसका वेपर प्रेशर होता है P। तो उसको डिवाइड करते हैं P नॉट से, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो RLVP बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, RLVP इक्वल टू एक्स चाई सॉल्यूट। चाई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूट का दिया हुआ है NB अपॉन NA NB प्लस NB। NB क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और NA मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और ये टोटल सॉल्यूशन के मोल्स है नीचे। तो ये NA जो सॉल्यूट अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए, व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो NA मोर हो जाएगा NB से, तो NB को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन NA। P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल टू हो जाएगा MA, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आएगा, हम ऊपर हमने सॉल्यूट लिया था तो MB अपॉन MA, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल MA अपॉन MB। ओके, तो ऊपर सॉल्यूट का मास आएगा, नीचे सॉल्वेंट का मास आएगा, यहाँ पर मोलर मास है दोनों की, ठीक है। तो ये तो हुआ RLVP। नंबर सेकंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है? डेल TF जो है डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। ऐसे ही यहाँ पर डेल TB मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पर दोनों डिफरेंस क्या है? दोनों वैसे सेम ही है। यहाँ पर डेल TF, यहाँ पर डेल TB, और मोलैलिटी पे डिपेंड, यहाँ पे KB है जिसको एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, और यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। मैं इन दोनों को साथ में ही समझा रही हूँ। और ये डेल TF जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो KFM आएगा। KF जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो KB आएगा। KB है KB, यहाँ पे जो KB है वो है एवोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर डेल TB की वैल्यू होगी TB माइनस T नॉट B। अगर यहाँ पे एलिवेशन होगा, एलिवेशन यानी कि ये प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है, और जब हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए ये TB है सॉल्यूशन का टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या होता है इसमें, चलो एक तरफ से समझाती हूँ। डिप्रेशन में सबसे पहले कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका डिक्रीज हो जाता है जब हम इसको सॉल्यूट को मिलाते हैं, क्योंकि जो जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ठीक है, कोई सॉलिड पार्टिकल मिलाते हैं सॉल्यूशन बनता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, टेम्परेचर है T नॉट F माइनस TF। अब यहाँ पे जो KF है ये वाला, इसकी वैल्यू है KF इजिकल टू RT नॉट, यानी कि ये वाला जो है प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू LH फ्यूजन। फ्यूजन इसलिए लिया गया क्योंकि सॉलिड को मेल्ट किया जा रहा है, फ्यूज किया जा रहा है, आइस मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है L फ्यूजन इंटू M। L क्या है? लेटेंट हीट है जो उसके अंदर होती है अपनी लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट यानी LFM। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये वाला पूरा पोर्शन गायब हो जाएगा, नीचे आ जाएगा LF। तो यहाँ पे KF इजिकल RT नॉट F स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। सेम बस यही है, यहाँ पर बस इतना सा डिफरेंस है, TB माइनस T नॉट B। अब यहाँ पे T नॉट B स्क्वायर M सेम वही है। यहाँ पे डेल H वेपराइजेशन, यहाँ पे वेपराइजेशन की एंथैल्पी लेंगे जो कि इक्वल टू होगी लेटेंट हीट इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू मोलैरिटी। ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगा। ये KB का फॉर्मूला ये बन जाएगा। दोनों सेम ही है, आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे छोटा सा है, इसमें पाई इक्वल टू होता है CRT। C है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जिस पे पाई की वैल्यू डिपेंड करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू यहाँ पे डिपेंड करती है। तो C इक्वल टू होता है N सोल्यूट अपॉन V, N है नंबर ऑफ मोल्स, W2 अपॉन M2, यानी कि सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मोलर मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे C की जगह पुट कर दे तो ये वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा।
तो आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शॉर्ट में समझ में आ गई होंगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।